नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने एनडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करेंगे बेहतर शो में जो अपना जलवायु टॉपिक लगता है सेकंड ग्रेड के अंदर, उसके एमसीक्यू करेंगे। लगभग उसके अंदर अपने 100 से ऊपर क्वेश्चन है जलवायु टॉपिक के अंदर, अच्छे क्वेश्चन है। और अगर बात की जाए फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी यहीं से क्वेश्चन उठा था, जो 1000 जो समदाब रेखा वाला था, उससे अधिक कहाँ पर पाया जाता है, वो जो डूंगरपुर बांसवाड़ा आंसर था उसका। आपको केवल मैप के अंदर ये चीजें ध्यान में रखनी है। फिर मैं कहता हूं कि जितना ज्यादा आप मैप के अंदर इनका प्रयोग करोगे, चाहे जलवायु हो, भौतिक विशेषताएं हो, अगर जो राजस्थान ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक है, अगर आप मैप के द्वारा समझने की कोशिश करो तो दिमाग में ज्यादा आपके फिट बैठेगी, वो आप आगे काम भी आएगी। ये आपके लंबे समय तक याद रहती है ये चीजें, मैप के अंदर याद की हुई चीजें। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने मैप है आपके पास याद किए हैं। और ये 10 क्वेश्चन मैं फिर कहता हूँ कि राजस्थान ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 10 आप बिल्कुल सही कर सकते थे। वहीं फर्स्ट ग्रेड के अंदर 15 टॉपिक लगते थे, लेकिन उसमें से 10 में से एक टॉपिक को छोड़ सकते थे। जैसे खनिज टॉपिक टफ आता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा सरल आ जाए क्वेश्चन आप कर सकते थे, लेकिन टफ आ जाए तो उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो खनिज क्षेत्र है कहाँ कहाँ से क्या है, वो थोड़ा सा आइडिया लगाना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो वो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, लेकिन आप 10 में से 9 क्वेश्चन आइडिया मान के चल सकते हो कि 9 क्वेश्चन तक आप राइट कर सकते हो। वरना 9 नहीं तो 10 भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है 10 नहीं कर सकते, 10 भी कर सकते हो आप। लेकिन 8-9 का रेशो आपका रहना चाहिए कम से कम, ठीक है। और अपनी जो बुक है वो पूरा कवर करेगी। इसमें आपको किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए कि सर हमने आपके नोट्स तो 1% का भी संशय नहीं है, क्योंकि आपके दोनों पेपर ग्रुप ए और ग्रुप बी सी और डी का देखा नहीं है, लेकिन वहीं से मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया था कि उसमें से सी और डी में से भी पूरे मिलेंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अपने टाइम बर्बाद वैसे भी करेंगे नहीं, सीधा चलते हैं। जलवायु टॉपिक है अपना, और सेकेंड ग्रेड के अंदर लगता है, और इसके अलावा भी और जो अन्य भर्तियां हैं राजस्थान के अंदर उनके अंदर भी लगता है। ठीक है, अब देखो पहला ही क्वेश्चन है कि राजस्थान की जलवायु और मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दे रखे हैं कि जलवायु किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं का 3 से 4 माह का परिवर्तन रूप है। जलवायु 30 वर्ष से अधिक के वायुमंडलीय दशाओं का योग कहलाती है जलवायु। ये बात गलत होगी, 3 से 4 माह। 3 से 4 माह का परिवर्तित रूप तो क्या कहलाती है? ऋतु कहलाती है। क्या कहलाती है? ऋतु कहलाती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। 3 से 4 माह का परिवर्तित रूप तो क्या कहलाती है? ऋतु कहलाती है। लेकिन 30 वर्षों से अधिक समयावधि का जो वायुमंडलीय योग है वो क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। यानी 30 वर्ष के, यानी पिछले 30 वर्षों के अंदर जितना कुछ घटित हुआ, उन सब का क्या निकाला? एक औसत निकाला गया, और उस औसत को क्या कहा गया? जलवायु कहा गया। तो ये कथन क्या हो गया अपने? गलत हो गया। ये जलवायु नहीं ऋतु कहलाएगी। ठीक है, जलवायु नहीं ऋतु कहलाएगी। फिर है मौसम किसी स्थान विशेष पर विशेष समय में वायुमंडलीय दशाओं का योग है। मौसम, आज बारिश होने वाली है, लू चलने वाली है, सर्दी पड़ने वाली है, तो एक विशेष समय पर होता है। ये क्या होता है? मौसम किसी स्थान विशेष पर, यानी ये किसी स्थान विशेष पर भी होता है। यानी उत्तरी भारत में अलग होता है, दक्षिणी भारत में अलग होता है, उत्तरी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में मौसम का अंतर दिखाई देता है ना। किसी विशेष स्थान या विशेष समय में वायुमंडलीय दशाओं का योग मौसम कहलाता है। ये बात सत्य है। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 4 सितंबर 2019 को हुई थी। तो ये बात भी क्या है? सत्य है। तो बी और सी, बी और सी कहां पे? केवल बी और सी आपको सही देखने को मिलेंगे। ध्यान में रखनी है ये चीजें। आगे देखिए, हाँ, फिर आपकी जो 40 डेज की रणनीति चली रही है आपकी। हाँ, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की वायुमंडलीय दशाओं के बारे में असत्य है कथन का चयन कीजिए। ग्रीष्म ऋतु की वायुमंडलीय दशाओं के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है। ग्रीष्म ऋतु में हवाएं किस तरफ चलती है? समुद्र से स्थल की ओर चलती है। समुद्र से स्थल की ओर चलेगी तभी तो बारिश होगी। तो बिल्कुल ये मानसून को क्या करती है? आकर्षित करती है। तो ये सत्य बात है। उत्तर पश्चिम राजस्थान में उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। उत्तर पश्चिम राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में क्या बनता है? उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। उच्च वायुदाब का नहीं बनता, निम्न वायुदाब का बनता है। इसी कारण तो हवाएं वहां आती है, चलती है समुद्र से स्थल की ओर। तो उत्तर पश्चिम राजस्थान में उच्च नहीं निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। क्या बनता है? निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। तो ये बात गलत हो जाती है। पश्चिमी भागों में तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ये बात सत्य है। और धरातल अधिक गर्म होने के कारण लू का प्रकोप रहता है। ग्रीष्म ऋतु में लू भी चलती है, धरातल क्या होता है? अधिक गर्म होता है इस कारण से। तो कथन गलत कौन सा हो गया? 2 नंबर हो गया। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना। एक तरफ जलवायु प्रदेश है, एक तरफ आपके औसत वर्षा दे रखी है। शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, वहां पर बारिश कितनी होती है? 0 से 20 सेंटीमीटर कह सकते हैं अपने। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश 20 से 40 हो जाएगा।
उप आर्द्र के अंदर 40 से 60 हो जाएगा, और बाकी बचा अति आर्द्र। अति आर्द्र के अंदर, आर्द्र के अंदर 60 से 80 मान सकते हैं, और अति आर्द्र के अंदर 80 से ऊपर जितना भी हो सकता है, 80 से 150 भी, ठीक है, अति आर्द्र के अंदर यानी 80 से जितना भी ऊपर है। फिर इसका आंसर क्या होगा, 3 1 3 1 2 और 4, हाँ ये तो आपका 4 नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, एक सेकेंड। हाँ, राजस्थान में मानसूनी वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़े। अरावली पर्वतमाला के कारण बंगाल की खाड़ी का मानसून पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा करता है। अरावली पर्वतमाला के कारण बंगाल की खाड़ी का मानसून, ठीक है। अब आपको ये पता है ठीक है कि अरावली है जो इस तरह से फैली हुई है राजस्थान के अंदर, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है इस तरफ से, ठीक है, और इस बारिश आती है तो अरावली क्या रोक लेती है, यहां पर बारिश करती है, अरावली के इसको बंगाल की खाड़ी के मानसून को यहां पर रोक लेती है, और पूर्वी राजस्थान में क्या होती है, बारिश होती है। तो ये मानसून पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा करता है, तो ये बात सत्य है। फिर बात आती है कि कारण क्या है। अरावली का विस्तार अरब सागर के मानसून की दिशा के समानांतर है। और ये अरब सागर की दिशा के समानांतर है, ये किसका कोई कारण नहीं हुआ। ये बात तो सत्य है कि अरावली का विस्तार क्या है, अरब सागर के मानसून की दिशा के समानांतर है, लेकिन अरावली पर्वतमाला के कारण बंगाल की खाड़ी का मानसून पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा करता है, क्योंकि अरावली का विस्तार अरब सागर के मानसून की दिशा के समानांतर है। ये बात दोनों क्या है, अलग अलग बातें हैं। बातें सत्य है, लेकिन दोनों बातें क्या है, अलग अलग बातें हैं। ये बंगाल की खाड़ी की बात कर रहा है, ये अरब सागर के मानसून की बात कर रहा है, ठीक है। ये समानांतर है अरब अरावली के, लेकिन यही लिखा होता कि अरावली का विस्तार बंगाल की खाड़ी के मानसून के लंबवत है, फिर तो ये बात कारण भी सत्य हो जाता। लेकिन ये बात क्या हो जाएगी, कारण सत्य नहीं है, सही व्याख्या नहीं करता, बाकी बात सही है। तो ए और आर दोनों क्या है, सही है, बात तो सही है दोनों, लेकिन व्याख्या इसकी नहीं है, ये इसकी व्याख्या ये नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, शीत ऋतु, सर्दियों का मौसम अक्टूबर से फरवरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत पूछा गया है। इस ऋतु में हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है, स्थल से समुद्र की ओर चलती है, ठीक है, बिल्कुल चलती है शीत ऋतु में, यह बात सत्य है। ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर, शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर। और अक्टूबर में मानसून लौटने को मानसून प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। अक्टूबर में मानसून जब वापस लौटने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, मानसून प्रत्यावर्तन काल कहते हैं, ये बात भी सत्य है। इस समय न्यूनतम तापमान पाया जाता है, तापमान ग्रीष्म ऋतु में अधिक पाया जाता है तो शीत ऋतु में कम पाया जाता है, तो ये बात भी सत्य है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में पुरवैया कहते हैं। पुरवैया तो जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसून आता है उसको कह सकते हैं पुरवैया, या पूर्व की तरफ से हवा चलती है उसको कहते हैं पुरवैया। तो इसको तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, पुरवैया थोड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ से आती है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है शीत ऋतु में, उसको क्या कहा जाता है, मावठ कहा जाता है, पुरवैया नहीं कहा जाता, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके अंदर अपने स्कूल व्याख्याता का फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट के जो बेच लगने वाले हैं उसका सेमिनार है, 2 अगस्त को रखा गया है, संडे है उस दिन, ठीक है, 2 अगस्त को रखा गया है, संडे है, आप बिल्कुल आ सकते हो सेकंड ग्रेड का एग्जाम देकर जस्ट उसके बाद, ठीक। 6 अगस्त को और गुरुवार को क्या है, बैच प्रारंभ हो जाएंगे, सीटें सीमित हैं, बाकी आप इन नंबर पर इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, 78 9 10 7 8 9 10 00 787 और 70 23 92 97 87, इन पर आप कॉल करके क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो, इन्फॉर्म जो भी आपको जानकारी चाहिए इन पर कॉल करके ले सकते हो, ठीक है। बाकी रीट का प्री और मेंस का बेस लगेगा दोनों का, ठीक है, साथ में लगेगा एक प्रकार से। आगे देखिए, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों और वहां पाई जाने वाली मृदा को सम्मिलित कीजिए। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों और वहां पाई जाने वाली मृदा को सम्मिलित कीजिए। शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, अति आर्द्र। शुष्क में वहां पर यानी शुष्क जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उन प्रदेश के अंदर पाई जाती है एंटीसोल, कौन सी, एंटीसोल पाई जाएगी। अर्ध शुष्क में एरिडिसोल पाई जाएगी। बात की जाए उप आर्द्र में इनसेप्टिसोल्स पाई जाएगी, और अति आर्द्र में वर्टिसोल्स पाई जाएगी, और आर्द्र में कौन सी पाई जाएगी अगर पूछा जाए तो एल्फिसोल्स पाई जाती है। अब 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये लो आपका 1 नंबर आंसर आ जाएगा। फिर है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कौन सा है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कौन सा है,
BWSW का हो जाएगा बीकानेर, और BSSW का हो जाएगा नागौर, फिर CWG का हो जाएगा टोंक, और लास्ट में AW बचता है क्या, AW का हो जाता है आपका डूंगरपुर। हाँ, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण BWSW और BSSW के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। BWSW का प्रतिनिधि जिला बीकानेर है, बिल्कुल सही बात है। BSSW का नागौर है, अभी बताया मैंने, बिल्कुल सही बात है। BWSW में औसत वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है, क्या ये बात सही है? ये BWSW में नहीं होती, ये BSHW में होती है, यानी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, वहां पे होती है। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक होती है वर्षा, 0 से 20 सेंटीमीटर। तो एक सही है, दो सही है, एक और दो, केवल एक और दो, यानी पहला ही क्या है, राइट है। सत्य नहीं पूछा है ना। हाँ, आगे देखिए, थोर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार डी ए डब्ल्यू जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर क्या है? ए ध्यान में रखना, ए आते ही ध्यान में रखना अजमेर, यानी जो मध्य राजस्थान है, मध्य राजस्थान। बी आता तो बीकानेर उत्तरी राजस्थान आ जाता, लेकिन ए आ गया, एक अजमेर, यानी जो बीच का स्थान है राजस्थान का, वो आ जाएगा। ठीक है, अब मैप के अंदर अपने देखें, ठीक है, ये आपका EAD आ जाता है, ये DBW आ जाता है ये, और ये आपका लास्ट में CAW आ जाता है, CAW। एक सेकंड में लिख देता हूं, ये आपका EAD आता है, ये आपका DBW आता है, ये आपका DAW आता है, और ये आपका CAW आता है। ठीक है, तो बीच का है, और इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा होगा? ए होगा, ए यानी बीकानेर, ए यानी अजमेर, बी यानी बीकानेर, और यहां पर EAD, यहां पर जैसलमेर होगा, इसका नीचे वाला का डूंगरपुर होगा, बस ध्यान रखना इस चीज का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अजमेर हो जाएगा। त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सम्मिलित कीजिए। BWH यानी जैसलमेर, BSSW यानी कि नागौर, CAW यानी कि सवाई माधोपुर, और AW यानी कि डूंगरपुर। ध्यान में रखना, ये आपके त्रिवार्था के प्रतिनिधि नगर भी है ये साथ साथ में। BWH का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? जैसलमेर है। बात की जाए BSH का कौन सा है? नागौर है। अलग अलग हैं सबके, त्रिवार्था ने अलग माने हैं थोड़े, कोपे ने अलग माने हैं, थोर्नवेट ने अलग माने हैं, जो प्रतिनिधि नगर है। ठीक है, यहां से अभी अब की बारी क्वेश्चन आया था कि ये स्थान दे रखा था कि यहाँ पर क्रॉस करके DBW, यानी इसका पूछा गया था ये कौन सा थोर्नवेट के अनुसार कौन सा जलवायु प्रदेश है, तो वहां पर DBW DAW। अगर आपको पता होता कि इसके अंदर बीकानेर है और बीकानेर होता तो बी से आप सीधा कर सकते थे। बाकी आप ध्यान देख सकते हो, ये है BWH त्रिवार्था, त्रिवार्था का BWH का प्रतिनिधि नगर जैसलमेर, BSH का नागौर, CAW का सवाई माधोपुर, और AW का डूंगरपुर। देखो 3 4 1 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये तो आपका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आगे देखिए, जुलाई माह में 997 मिलीबार समदाब रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? जुलाई माह के अंदर, जुलाई माह के अंदर अपनी बात की जाए, जुलाई माह के अंदर अपनी बात की जाए, 997 मिलीबार रेखा, 997 जो गुजरती है, ये सबसे कम वायुदाब जुलाई माह के अंदर ये आपका रहता है, लगभग इन क्षेत्रों के अंदर रहता है। ठीक है, इन क्षेत्रों के अंदर रहता है, यहां से गुजरती है 997, लगभग यहां से 998, फिर ये 999, फिर यहां से लगभग 1000। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो ये जिले कौन से? जैसलमेर हो जाएगा, फलोदी आता है बीच बीच में, और बीकानेर आता है। तो आपका 997 का बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में क्या है, न्यूनतम वायुदाब पाया जाता है उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर, जो क्या करता है, मानसून को आकर्षित करता है एक तरफ से। तो सबसे बात की जाए जुलाई माह में 997 मिलीबार समदाब रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है, तो बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर से होकर गुजरती है। बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, अगर ये पूछा जाए तो यहां से 998 गुजरती है, 998। प्रतापगढ़, झालावाड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, उदयपुर, यहां से 1000 गुजरती है, यहां से 997 है ही, और अजमेर, ब्यावर, पाली, यहां से लगभग 999 गुजरती है। ठीक है, अब आ गई बात, ये जुलाई माह की बात हो गई। अब बात आती है जनवरी माह में। जनवरी माह में 1019 मिलीबार समदाब रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? जनवरी माह में क्या होगा, जून या जुलाई माह में तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो वायुदाब है वो कम रहेगा, निम्न वायुदाब रहेगा।
लेकिन जनवरी माह में वायुदाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अधिक हो जाता है 1018 और 1019 से चलता है राजस्थान के अंदर, 1018 मिलीबार और 1019 मिलीबार। 1019 मिलीबार है वो कहां पर रहेगा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर रहेगा ज्यादातर। जिनमें से अगर बात की जाए कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता है, तो वो हो जाएगा आपका बीकानेर, फलोदी, नागौर, गंगानगर। तो लगभग ये अगर बात की जाए जनवरी माह की, ठीक है, जनवरी माह की बात की जाए तो लगभग कह सकते हैं अपने कि यहां से इस प्रकार से ये तो गुजरती है 1019 मिलीबार की, और जैसलमेर से इस प्रकार से होते होते यहां से गुजरती है, वो गुजरती है 1018 मिलीबार की। इस प्रकार से आप बुक्स के अंदर भी देख सकते हो। ये जनवरी माह का है। ये किस माह का है, ये जनवरी माह का है। ये किस माह का है, ये जुलाई माह का है। जुलाई या जून जो भी कह सकते हो आप, ठीक है, ये जुलाई माह का है। ध्यान में रखना, जो बीकानेर, फलोदी, नागौर, गंगानगर, ये बीकानेर, फलोदी भी आ जाता है, नागौर भी आ जाता है, गंगानगर आ जाता है। तो यहां से क्या गुजरती है जनवरी माह के अंदर 1019 मिलीबार समदाब रेखा गुजरती है यहां से। ध्यान में रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। यहां से क्वेश्चन आया है, अभी आया है पिछले फर्स्ट ग्रेड के अंदर। राजस्थान में तापमान के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर में पाया जाता है। दैनिक तापांतर जैसलमेर में पाया जाता है, क्या बात सही है, बिल्कुल सही बात है। और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू में पाया जाता है, ये बात भी सही है। न्यूनतम दैनिक तापांतर माउंट आबू में पाया जाता है, नहीं, माउंट आबू में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है डूंगरपुर में पाया जाता है। ये थोड़ा सा गलत हो जाता है यहाँ पे। ये सही है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर में, वार्षिक तापांतर चूरू में, न्यूनतम दैनिक तापांतर डूंगरपुर में पाया जाता है, न्यूनतम वार्षिक तापांतर भी डूंगरपुर में पाया जाता है। ये माउंट आबू के अंदर न्यूनतम तापमान कह सकते हो, लेकिन तापांतर अलग चीज होती है। तापांतर यानी तापमान में अंतर, ग्रीष्म ऋतु के तापमान में और कह सकते हैं शरद ऋतु, शीत ऋतु के तापमान में जो अंतर पाया जाता है, और दिन के तापमान में और रात के तापमान में जो अंतर पाया जाता है, दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर होता है दिन के तापमान में और रात के तापमान में जो अंतर पाया जाता है वो कितना है, वो सबसे कम पाया जाता है, वो डूंगरपुर में पाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि रात के तापमान में यही कोई 20-25 डिग्री और दिन के तापमान में यही 30-35 डिग्री के आसपास रहता है। तो यानी कि तापमान के बीच का जो अंतर वो रहता है वो यही 5-7-10 डिग्री तक रहता है, यानी कि न्यूनतम तापांतर। और सर्वाधिक तापांतर ये होता है कि दैनिक तापांतर जैसलमेर के अंदर पाया जाता है, यानी कि रेत के धुरे है वहां पर। तो दिन का तापमान तो 45-50 डिग्री तक चला जाता है। रात के तापमान में क्या होता है कि धोरे होते हैं, धोरे क्या पड़ जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं रात में जल्दी। तो इस कारण से वो तापमान 20 से 20 डिग्री तक चला जाता है। तो तापमान में अंतर कितना आ जाता है, 25 से 30 डिग्री का अंतर आ जाता है दिन और रात के तापमान में। वहीं बात की जाए वार्षिक तापमान चूरू में पाया जाता है सर्वाधिक। सर्वाधिक यानी कि गर्मियों में तापमान चला जाता है 50 डिग्री तक और सर्दियों में शून्य तक चला जाता है। तो यह तापमान के बीच का अंतर पाया जाता है वो 45 से 50 डिग्री तक का हो जाता है। तो इस कारण से ये छोटी छोटी चीजें जो आप ध्यान में रख सकते हो, केवल एक और दो क्या इसके अंदर सही मिलेंगे। आगे देखिए, हाँ, राजस्थान में स्थानीय पवनों उनकी दिशाओं को सम्मिलित कीजिए। संजरी, ठीक है, संजरी, चील, धराऊ, सूर्या, ये सारी चीज हैं। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो, संजरी है उत्तर पूर्व से आती है। संजरी कहां से आती है, उत्तर पूर्व से आती है। ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन आप फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। चील, चील जो आती है वो दक्षिण पूर्व से आती है। चील, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। चील जो पवन है वो दक्षिण पूर्व से आती है। और फिर आती है आपकी धराऊ, उत्तर दिशा से। धराऊ आती है वो उत्तर दिशा से आती है। सूर्य आती है वो उत्तर पश्चिम से आती है, उत्तर पश्चिम से आती है। ठीक है, तो 3-4-2-1, 3-4-2-1 ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती है। बिल्कुल, दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम की तरफ जाने पर क्या होती है, घटती है, ये बात सत्य है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों ही क्या प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि अरब सागरीय शाखा राजस्थान के जो दक्षिण जिले हैं वहां पर तो बारिश करती है ना, अच्छी खासी बारिश करती है, तो बिल्कुल होता है। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, नहीं, मानसून में भी तो प्राप्त करता है। शीत ऋतु में ही क्यों, मानसून में भी तो ये प्राप्त करता ही है। मानसून में भी तो क्या करता है, ये वर्षा प्राप्त करता है। तो ये बात क्या होगी, गलत होगी। राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु का है। बिल्कुल है, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु का माना जाता है। तो 3 ही गलत है, 1-2-4 सही है, 1-2-4 आपका 3 नंबर राइट हो जाएगा। आगे देखिए, थोनवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है, अभी बताया था, CAW। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भी। ठीक है, एक सेकेंड।
ठीक है। हाँ, राजस्थान में मानसून के संदर्भ में पूर्वैया क्या है? पूर्वैया है बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, ठीक है, या उससे हवाएं आती है उसके साथ। तो बंगाल की खाड़ी से पूर्व दिशा से प्रवेश करने वाली हवाएं, हवाओं के साथ भी तो मानसून भी आता ही है। तो इसको क्या कहा जाता है? पूर्वैया कहा जाता है। तो बंगाल की खाड़ी से पूर्व दिशा से प्रवेश करने वाली हवाएं क्या कहलाती है? आपकी पूर्वैया कहलाती है। फिर देखते हैं पश्चिमी राजस्थान में गर्मियों में चलने वाली गर्म हवाएं, वो तो लू कहलाती है आपकी। हाँ, राजस्थान में वायुदाब के वितरण के संदर्भ में असत्य कथन छांटिए, गलत कौन सा इसमें से बताइए। जुलाई माह में सबसे कम वायुदाब पश्चिमी राजस्थान में होता है। जुलाई माह में बिल्कुल होता है, लगभग कितना 997 मिलीबार होता है। जनवरी माह में सर्वाधिक वायुदाब उत्तर पश्चिमी राजस्थान में होता है। जनवरी माह में उत्तर पश्चिमी लगभग 1019 मिलीबार होता है। ये बात भी क्या है? सत्य है। जून माह में न्यूनतम वायुदाब वाला जिला जैसलमेर है। जून माह में न्यूनतम वायुदाब वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। ये बात भी सत्य है। और जनवरी माह में सबसे कम वायुदाब उत्तरी राजस्थान में होता है। जनवरी माह में सबसे कम वायुदाब उत्तरी राजस्थान में होता है। सबसे कम नहीं होता भाई साहब, अधिक होता है। सबसे अधिक वायुदाब कहाँ होता है? उत्तरी राजस्थान में होता है। तो ये बात क्या हो गई आपकी? गलत हो गई, 4 नंबर। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? BSHW को जालोर बीकानेर BWHW को दर्शाता है। गंगानगर भी BWHW को दर्शाता है। ध्यान में रखना, गंगानगर को भूलकर भी BSHW में मत कर देना, और बाड़मेर को भूलकर भी BWHW में मत कर देना। बाड़मेर BSHW में आता है, गंगानगर BWHW में आता है। डूंगरपुर का तो पता ही है आपको, AW में आता है। तो जालोर किस में आएगा आपका? BSHW में आ जाएगा आपका। ठीक है। कथन, पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति बहुत कम है। बिल्कुल सही बात है, वनस्पति क्या है? कमी है। कारण क्या है वनस्पति कम होने का? थार मरुस्थल में वर्षा कम होती है। वर्षा कम होती है तो वनस्पति अपने आप कम हो जाएगी। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। कथन सही है और कारण भी सही है। ये लो आपका 1 नंबर हो जाएगा आंसर। राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? बात की जाए तो झालावाड़ में सबसे ज्यादा पाई जाती है। झालावाड़, कोटा, बारा, इसके आसपास के जो एरिया ढूंढ लो आप। झालावाड़ में लगभग वर्षा दिनों की संख्या कितनी पाई जाती है? 40 दिन पाई जाती है। लेकिन स्थान पूछा जाए वर्षा दिनों का सबसे ज्यादा किस स्थान पर वर्षा होती है कितने दिन तक, वो होती है माउंट आबू में। माउंट आबू ये स्थान विशेष है। जिला विशेष पूछा जाए तो झालावाड़ है। स्थान विशेष पूछा जाए तो माउंट आबू है। माउंट आबू में लगभग 48 दिन क्या होती है? वर्षा होती है साल में। राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पे है? ये आपका क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे है? जयपुर में है। कहाँ पे है? भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। फिर देखिए, राजस्थान में अरब सागर के मानसून के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत है? अरब सागर के मानसून के संदर्भ में यह दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है। बिल्कुल दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है, आपको पता ही है। ठीक है, यहीं से क्या करता है? प्रवेश करता है राजस्थान के अंदर। जो मानसून है दक्षिण पश्चिम दिशा, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। राज्य में सर्वाधिक फिर है अरावली पर्वतमाला, इसके समानांतर है। समानांतर है, यहीं से अरावली गुजरती है, तो इसके समानांतर ही है ये सारी। राज्य में सर्वाधिक वर्षा इसी मानसून से होती है। सर्वाधिक तो बंगाल की खाड़ी से होती है, तो इससे नहीं होती, ये बात गलत हो गई। और राजस्थान में सबसे पहले वर्षा इसी शाखा से होती है। बिल्कुल इसी शाखा से होती है, और होती सबसे पहले कहां पे? डूंगरपुर में होती है। तो ये बात भी क्या है? सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा आपका? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भूमध्य सागरीय मानसून के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन, भूमध्य यह पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है। बिल्कुल पश्चिम दिशा से, यानी कि यहां से प्रवेश करता है और राजस्थान के अंदर आता है, जिसमें जो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या होती है? बारिश होती है। शीतकालीन जो बारिश होती है, या कह सकते हैं भूमध्य सागरीय मानसून से जो बारिश होती है, पश्चिमी विक्षोभ। इसमें मुख्य रूप से सर्दियों में बारिश होती है, ये बात भी सही है। यह बारिश मूंगफली की फसल के लिए सर्वाधिक फायदेमंद है। मूंगफली की फसल, मूंगफली क्या है? ये खरीफ की फसल है। ये खरीफ की फसल को फायदा नहीं पहुंचाती, ये रबी की फसल को फायदा पहुंचाती है, जैसे कि गेहूं, चना, सरसों के लिए। ठीक है, तो ये बात गलत हो गई यहाँ पे। इसे गोल्डन ड्रॉप्स या सोने की बूंदे भी कहा जाता है। बिल्कुल फसलों के लिए गोल्डन ड्रॉप्स या सोने की बूंदे भी कह सकते हैं इनको। तो ये चीजें हो जाती है। तो मूंगफली ये क्या है? खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल को फायदा नहीं पहुंचाती, ये रबी की फसल को फायदा पहुंचाती है, जो सर्दियों में होती है। चले आगे। आगे देखिए, राजस्थान में जुलाई व अगस्त माह के दैनिक तापांतर के बारे में सत्य क्या है? जुलाई व अगस्त माह के दैनिक तापांतर के बारे में सत्य है। इन महीनों में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। इन महीनों में दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है। इस समय तापांतर में कोई परिवर्तन नहीं होता, या इन महीनों में केवल वार्षिक तापांतर अधिक होता है। देखो, इन महीनों में क्या होता है? जुलाई अगस्त ये बारिश के महीने हैं।
जुलाई और अगस्त क्या है, बारिश के महीने। बारिश के महीने में क्या होता है, दिन का तापमान और रात के तापमान में अंतर क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। जैसे दिन के तापमान में बादल छाए रहते हैं, बारिश होती रहती है, इस कारण से तापमान थोड़ा गिरता है। रात के तापमान में उमस बनी रहती है, इस कारण से तापमान ज्यादा गिरता नहीं है। तो ये तापमान के बीच का अंतर है ना, वो क्या रहता है, कम रहता है। तो इन महीनों में दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है। अगर पूछा जाए कि दैनिक तापांतर न्यूनतम कब होता है, तो मानसून काल में दैनिक तापांतर न्यूनतम पाया जाता है राजस्थान के अंदर। फिर है, राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है? किस जिले में होती है, अभी बताया था मैंने, कहां पर, झालावाड़ में। झालावाड़ में कितने दिन वर्षा दिनों की संख्या कितनी है, 40 दिन है, सर्वाधिक पाई जाती है। अगर लेकिन स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू है, कितने दिन, 48 दिन। और वहीं सबसे कम पूछ ली जाए तो कम संख्या, वो जैसलमेर में है। कितने दिन है जैसलमेर में, 5 दिन है केवल। केवल कितने दिन है, 5 दिन है। राजस्थान में किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक है, तो झालावाड़। सबसे कम पूछ दिया जाए तो जैसलमेर है, बस। हाँ, ये आपकी बुक है, इसमें से क्वेश्चन आपके बिल्कुल पढ़ेंगे, और मैं कह सकता हूं 80 क्वेश्चन का, 70 क्वेश्चन का मैटर है ये। 40 क्वेश्चन आपकी फर्स्ट भाग से और 30 क्वेश्चन आपके सेकंड भाग से, और 70 क्वेश्चन में से आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 55 से 60 क्वेश्चन इन बुक्स में से आपको मिल जाएंगे। छोटी बुक्स है, इतने नहीं कि जो आपको ज्यादा भार दिया गया है, बिल्कुल भी भार नहीं दिया गया है। छोटी छोटी बुक्स है दोनों, और अच्छी बुक्स है, पढ़ने का भी मन करता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं सर इस क्या डाल दिया, इसके अंदर नक्शे हैं अच्छे तरीके से दिए हुए। चाहे आपकी राजस्थान जियोग्राफी की बात की जाए, चाहे आपके अपने वर्ल्ड एवं इंडियन जियोग्राफी की बात की जाए, नक्शे दिए गए हैं, सारणियाँ अच्छी तरीके से दी गई है। लेकिन अभी इतना टाइम है नहीं आपके पास। आपके पास ये बुक्स है तो अच्छी बात है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आप देख सकते हो बाद में। उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है, उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र। उप आर्द्र जब भी नाम आ जाए तो अरावली की तरफ चले जाना, अरावली पर्वतीय प्रदेश। पूर्वी मैदानी भाग में आर्द्र जलवायु आती है, दक्षिण पूर्वी पठार में अति आर्द्र आती है, अति आर्द्र आती है। लूणी बेसिन, लूणी बेसिन में तो अर्ध शुष्क जलवायु आती है, ठीक है। सेम किस स्थिति से संबंधित है, मृदा अपरदन थोड़ी है, सेम। सेम क्या होती है, पारिस्थितिकी में परिवर्तन। यानी कि सेम, सेम ये होता है कि नीचे क्या होती है, चूने की परत होती है, और पानी वहां पर ज्यादा बहता है। जैसे नहरों का इलाका है गंगानगर हनुमानगढ़, वहां पर सेम की समस्या पाई जाती है। गंगानगर हनुमानगढ़ में क्या है कि वहां नहरें बहती है, चलती रहती है, तो पानी रिसता रहता है नहरों के द्वारा। पानी रिसता है तो नीचे जाता है पानी, तो नीचे जाता है तो वहां पर चूना है नीचे जमीन के अंदर ज्यादा, तो चूने के कारण क्या, पानी वो ज्यादा नीचे तक रिसता नहीं है, तो पानी वो ऊपर 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 आ जाता है। तो ऊपर आने के कारण वो जमीन क्या हो जाती है, एक दलदली हो जाती है। तो जमीन दलदली होने को क्या कहा गया है, पारिस्थितिकी में परिवर्तन कहा गया है, ठीक है। बालू के टीलों के अंदर वगैरह नहीं होते, सेम आपको पता है, दलदली हो जाती है जमीन। राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में होती है ना, सबसे अधिक परिवर्तनशील कहां पर पाया जाएगा, रेत के दौरे हैं, वनस्पति कम है, तो सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलेगी, जहां पर क्या है, कम वनस्पति है, रेत के दौरे हैं, शुष्क जलवायु पाई जाती है, शुष्क स्थान पाए जाते हैं, शुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर। राजस्थान में मावट संबंधित है, मावट किससे संबंधित है बताओ, पश्चिमी विक्षोभों से, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागर से आने वाला मानसून, पश्चिमी विक्षोभ से आने वाला मानसून क्या कहलाता है, आपने राजस्थान के अंदर जो बारिश होती है वो मावट कहलाता है, ठीक है। शीतकालीन वर्षा जिसको भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, शीतकालीन में होने वाली वर्षा, शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा। चलिए आगे। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है। AW दक्षिण राजस्थान बिल्कुल है, CWG उत्तरी राजस्थान नहीं, ये कह सकते हैं मध्य पूर्वी राजस्थान बोल सकते हैं इसको, मध्य पूर्वी राजस्थान। तो ये बात हो गई गलत। BWHW यानी शुष्क मरुस्थल बिल्कुल, BSSW यानी अर्धशुष्क मरुस्थल, ये दोनों भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। राजस्थान में थॉर्नवेट के जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता, बाड़मेर आता है, जैसलमेर भी आता है, फलोदी भी आता है, लेकिन हनुमानगढ़ नहीं आता। ध्यान में रखना, जो हनुमानगढ़ किस में आएगा आपका, फिर DB
डब्ल्यू में आएगा, DBW में आएगा। ठीक है, जो बीकानेर प्रतिनिधि जिला है उत्तरी राजस्थान, जो थोनबेट का जो दर्शाया गया है उसमें आएगा। ठीक, ये हो जाएगा। ये EAD में बाड़मेर आएगा, जैसलमेर आएगा और फलोदी आएगा, ये तीनों आएंगे। हाँ, राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? सूर्यताप की अधिक मात्रा। सूर्यताप तो हर जगह एक साथ चमकता है, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर ज्यादा चमकेगा यहाँ पर कम चमकेगा। समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी का प्रमुख कारण, हाँ ठीक है, दूरी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रमुख कारण है क्या? ये केवल प्रमुख कारण धरातल का स्वभाव, बिल्कुल धरातल का स्वभाव है। पश्चिमी राजस्थान क्या है? रेतीला है, और रेतीला जो रेत क्या करती है, हर चीज को ऑब्जर्व क्या करती है? जल्दी करती है, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, कुछ भी हो, उसको जल्दी ऑब्जर्व करती है। तो जब सूर्य चमकता है तो उसको क्या करती है? जल्दी से ऑब्जर्व कर लेती है। धरातल का स्वभाव क्या है? सूर्य को ऑब्जर्व करना है, तो इस कारण से तापमान की क्या रहती है? अतिशयता रहती है, यानी अधिक रहता है तापमान। राजस्थान में हवाएं किस दिशा में प्राय प्रवाहित होती है? तो राजस्थान में जो हवाएं हैं वो लगभग कह सकते हैं जो सामान्य स्थिति रहती है या मानसून से लगभग, यानी ज्यादातर जिसको कह सकते हैं, तो वो उत्तर पश्चिम और पश्चिम की ओर रहता है। उत्तर पश्चिम और पश्चिम की ओर रहता है। कईयों के दिमाग में पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर भी आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं है। ये ध्यान में रखना कि उत्तर पश्चिम और पश्चिम की ओर ही लगभग ज्यादातर हवाएं प्रवाहित होती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, निम्न में से कौन सा राजस्थान में BSSW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? BSSW, ठीक है, BSSW। ये जो आता है आपका BWSW, ये जो आता है आपका BSSHW। अब क्या लिख रखा है कि अरावली का उत्तर भाग, ये अरावली है आपकी, उत्तरी भाग में थोड़ी है। अरावली के दक्षिण भाग में यहाँ थोड़ी है, पूर्व भाग में यहाँ थोड़ी है, तो कहाँ होगी? अरावली के पश्चिम भाग में, ये पश्चिमी भाग है। अरावली का पश्चिम भाग कौन सा है? BSSW आ जाएगा उसमें। तो अरावली के पश्चिम भाग में BSSW। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? वह है जून माह के अंदर। जून माह के अंदर यानी गर्मियों के अंदर न्यूनतम वायुदाब, जहां से क्या होता है? मानसून आकर्षित होता है, तो न्यूनतम वायुदाब आपके कहां पर होगा? फिर जैसलमेर में होगा। कितना होगा? 997 मिलीबार भी कह सकते हो, या उससे भी कम। 997 मिलीबार या उससे कम भी कह सकते हो। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही पूछा है ये। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। बात बिल्कुल सही है। ये तो ये बात ही पहले सत्य है कि राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। बिल्कुल सत्य बात है ये। राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण प्रकार की है, उपोष्ण प्रकार की, ठीक है, या फिर शीतोष्ण प्रकार भी बोल सकते हो। शीत और उष्ण का जो मेल होता है वो शीतोष्ण प्रकार भी बोल सकते हो। ठीक है, राज्य की वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती थोड़ी है, उत्तर पश्चिम की ओर तो घटती है। दक्षिण पूर्व में ज्यादा, उत्तर पश्चिम में कम, तो घटती है न कि बढ़ती है। तो ये गलत हो गई बात। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की, ये फिर वही बात आ गई। जलवायु किस प्रकार की? उपोष्ण या शीतोष्ण जलवायु कह सकते हैं, उपोष्ण या शीतोष्ण। तो एक नंबर इसका क्या है? आंसर है। हाँ, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? AW के अंदर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ बिल्कुल मिलेगा आपको। BWSW के अंदर बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ बिल्कुल सही है। CWG के अंदर बात की जाए तो चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर बिल्कुल है। और फिर लास्ट में है दौसा, करौली, बारां। दौसा, करौली, बारां ये आपके CWG के हैं, CWG के हैं। तो ये गलत हो जाएगा। CSSW ये तो आपका अरावली के पश्चिमी जिले हैं वो हो जाएंगे आपके, ठीक है, जिसके अंदर बाड़मेर, नीचे जालोर, जोधपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू वगैरह, नागौर, डीडवाना, कुचामन वगैरह आ जाते हैं। प्राकृतिक भाग है, ये तरफ औसत वर्षा दे रखी। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर देखो सबसे कम बारिश कहाँ है? उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर सबसे कम बारिश होती है, तो 12 से 15। पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान के अंदर 40 से 80 सेंटीमीटर बारिश। मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश के अंदर 20 से 90 सेंटीमीटर। 20 यानी ऊपरी ऊपर तो कम होती है बारिश, नीचे नीचे 90 सेंटीमीटर यानी कि
आपके उदयपुर सिरोही वाला भाग ठीक ठाक बारिश हो जाती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, वहां पर झालावाड़ वाले जिले, वहां पर 80 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। तो ये 1 2 3 4, कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर तो। हाँ, थोनवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाने वाला कौन सा है? ई ए डी। ई ए डी, कोपेन थोनवेट, ढंग से पढ़ लेना, याद कर लेना, सीधा सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? बार बार बता दिया, बी एस एस डब्ल्यू में आएंगे। गंगानगर हनुमानगढ़ किस में आएंगे? पूछा जाए गंगानगर हनुमानगढ़ किस में आएंगे? तो ध्यान रखना, बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू में आएंगे। वहीं बाड़मेर किस में आएगा? बी एस एस डब्ल्यू में आएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म कोपेन के सुमेल नहीं है? कौन सा युग्म कोपेन के अनुसार सुमेल नहीं है, सुमेलित नहीं है? ए डब्ल्यू बांसवाड़ा पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू बाड़मेर में पाई जाती है क्या? नहीं, यहां पर तो क्या पाई जाती है? बी एस एच डब्ल्यू पाई जाती है। बी एस एच डब्ल्यू पाली के अंदर बिल्कुल, सी डब्ल्यू जी टोंक के अंदर बिल्कुल। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ध्यान रखना, यहां पर कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है, कहां से होती है? भूमध्य सागर में चक्रवात उत्पन्न होते हैं, इस कारण से क्या होती है? राजस्थान के अंदर शीतकालीन में वर्षा होती है। फिर है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? सी डब्ल्यू जी भरतपुर के अंदर, बिल्कुल, जो मध्य पूर्वी राजस्थान के अंदर बात की जाए वहां पर है। बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू बाड़मेर के अंदर नहीं, गलत हो गया ना, बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू नहीं, बी एस एस डब्ल्यू। बी एस एस डब्ल्यू गंगानगर के अंदर नहीं, यहां पर तो बी डब्ल्यू यानी उल्टा दे रखा, ये बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू यहां पर होता और बी एस एस डब्ल्यू क्या होता? यहां होता, तब सही होता। ए डब्ल्यू डूंगरपुर के अंदर, ये भी सही है। तो सही कौन सा? ए सही है और डी सही है। तो ए और डी कहां पर है? सही पूछा है ना, कौन से सही सुमेलित है? ए सही है और डी सही। हाँ लो, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? अर्धशुष्क जो क्षेत्र आता है वो देख, जिसके अंदर जालोर भी है, पाली भी है, जोधपुर भी है, नागौर भी है, सीकर भी है, झुंझुनू भी है, तो ये आएंगे। ठीक है, अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, ये किस में आएंगे? ये आपके आएंगे आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये अति आर्द्र में आ जाते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, ये आपके शुष्क में आ जाते हैं। ठीक है, शुष्क कह सकते हो आप। तो ये हो जाएंगे आपके जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये आपके आ जाएंगे। ठीक है, अर्धशुष्क में, किसमें? अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु, जिसको बोलते हैं स्टेपी भी बोलते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, हिंदी के लिए आपकी 7100 है ही, और आपकी जीके के लिए कौन सी चल रही है? 7200 प्लस एमसीक्यू अपनी चल रही है। अच्छी बुक्स हैं। बाकी अब आपके पास कितना टाइम है कितना नहीं है वो मुझे पता नहीं है, आपके पास है बुक्स तभी आप क्लासेस देख रहे हो। अच्छी क्लासेस है, आप बाद में देखते हो तो भी आप 2 गुना की स्पीड करके देख सकते हो, कोई एतराज नहीं है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलोगे तो आप दिमाग में सारी चीजें फिट बैठती जाएगी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? मरुस्थल है वहां पे, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, फलोदी जिले आते हैं। तो शुष्क एवं उष्ण दशाएं होती है वहां पे। कम वाष्पीकरण नहीं है, वाष्पीकरण क्या है? अधिक है, पानी को सोचते ज्यादा है। आर्द्र एवं गर्म, आर्द्र कहाँ है? गर्म जरूर है, आर्द्र नहीं है। कम वर्षा एवं ठंडी जलवायु, कम वर्षा जरूर है लेकिन ठंडी थोड़ी है जलवायु। थोनवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले डी बी डब्ल्यू प्रकार की जलवायु में सम्मिलित हैं? बीकानेर आएगा भाई साहब, कहां पे है बीकानेर? देखो, बीकानेर आ गया, तो बीकानेर के साथ चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, यानी कि ये उत्तरी राजस्थान है। कौन सा राजस्थान है? ये उत्तरी राजस्थान है। चलो, ये 1 नंबर हो जाएगा आंसर आपका। फिर है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अक्षांशीय स्थिति बिल्कुल करती है, देशांतरीय नहीं करती। देशांतरीय स्थिति जलवायु को प्रभावित नहीं करती है, रट लेना चाहिए, दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। देशांतरीय नहीं करती। अरब सागर से दूरी करती है, उच्च विशेषताएं दूरी करती है, यानी भूमि ऊपर नीचे कितनी है वो करती है। क्योंकि अरावली माउंट आबू है, माउंट आबू बहुत ऊंची जगह है, तो वहां पर वर्षा होती है, तो बिल्कुल जलवायु वहां को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो ए सही है, बी गलत है, सी सही है, डी सही है। तो ए सी डी
ये लो आपका 3 नंबर आंसर। चलो आगे। राजस्थान में वज्र तूफान किस दिशा से आते हैं? वज्र तूफान आते हैं दक्षिण पूर्व से। वज्र तूफान कहां से आते हैं? दक्षिण पूर्व दिशा की ओर से आते हैं। आने वाले तूफान क्या कहलाते हैं? वज्र तूफान कहलाते हैं। फिर है 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। इसमें पूछा गया था क्वेश्चन अब की बार, ठीक है, ये यहां से गुजरती है, लगभग यहां से गुजरती है, जिसके अंदर सिरोही है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, सलूंबर है, झालावाड़ है। और 1000 से अधिक समदाब रेखा, समदाब कहां पाया जाता है? तो वो यहां पर तो 997 है, 997, 998, 999, फिर 1000 है। तो 1000 के बाद नीचे क्या है? 1000 से अधिक होगा ना, तो अधिक डूंगरपुर और बांसवाड़ा था वो आंसर। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ईएडी जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान, ये गलत हो गया ना, पूर्वी थोड़ी है भाई साहब, पश्चिमी राजस्थान है। कौन सा राजस्थान है? पश्चिमी राजस्थान। जैसलमेर, मुख्य रूप से ध्यान में रखना, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर। हाँ, बीकानेर का कुछ भाग आता है। बीकानेर वैसे तो आ जाता है आपका उत्तरी राजस्थान में आ जाता है, ध्यान रखना, DBW में आ जाता है, लेकिन कुछ भाग आपका EAD में आता है। लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी ये तो आते ही आते हैं। DBW जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान के अंदर, बिल्कुल सही बात है। DAW जलवायु प्रदेश मध्य राजस्थान के अंदर, बिल्कुल मध्य राजस्थान के अंदर। CAW दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर, ये भी सही है। तो 1 नंबर क्या है आपका? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जलवायु को राजस्थान के संबंधित जलवायु से मिलान कीजिए। ठीक, मरुस्थल। मरुस्थल कहां पाया जाता है? मरुस्थली जलवायु उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र नाम आते ही अरावली की तरफ जाना है, केंद्रीय अरावली। आर्द्र पूर्वी मैदान की तरफ जाना है, राजस्थान का उत्तर पूर्वी मैदान। और अति आर्द्र पठारी प्रदेश की तरफ जाना है, राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी पठार। तो ABCD कहां पे है? ABCD, ये लो। थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण किस आधार पर नहीं किया? जो जलवायु वर्गीकरण किया है थॉर्नवेट ने, वो किस आधार पर किया है, ये बात ध्यान में रखनी है। इससे ये पता चलेगा कि किससे नहीं किया। वर्षा पे किया है, वनस्पति आधार पे किया, तापमान के आधार पे किया है, लेकिन मृदा के आधार पर जलवायु वर्गीकरण नहीं किया। किसने? थॉर्नवेट की अगर बात की जाए तो मृदा के आधार पर नहीं किया, बाकी वर्षा, वनस्पति एवं तापमान के आधार पर किया है जलवायु वर्गीकरण थॉर्नवेट का, विशेष तौर पे ध्यान में रखना। BWSW से अभिप्राय क्या है? BW शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्या है? BWSW से अभिप्राय माना जाता है। ध्यान रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट कर लेना चाहिए, बाकी ये नहीं पूछा जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार का जलवायु पाई जाती है? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, यही हो गया ना। नागौर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ नागौर में पाई जाती है, लेकिन भीलवाड़ा में थोड़ी पाई जाती है, चित्तौड़गढ़ में थोड़ी पाई जाती है। झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारां, यहाँ पर तो नहीं। जयपुर, 2 साल यहाँ पर तो CWG पाई जाती है। तो 1 नंबर होगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? ये दोबारा आ गया, पश्चिमी भाग, अरावली के पश्चिमी भाग। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया, अभी अभी बताया था जस्ट। AAD जलवायु पाई जाती है कहां पर? बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर। बाड़मेर। इतना पढ़ लोगे इन क्वेश्चनों को कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि हाँ ये है। मैप आपके पास होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, जलवायु प्रदेश कोपेन का, थॉर्नवेट का जब पढ़ने बैठो ना, तो ये होने ही चाहिए। मैप होंगे तो अपने आप दिमाग में आएंगी चीजें। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूलभरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। जो धूलभरी आंधियां चलती है ना, जो बतूलिया चाल है, इसका बबूलिया चाल है, तो वो उनके लिए उत्तरदायी क्या है? अरावली पहाड़ियां, ये कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समानांतर है, ये कोई कारण नहीं है। जून महीने के अंदर जो राजस्थान में धूल भरी आंधी चलती है, अरावली पहाड़ियों से कोई मतलब नहीं है। हवाओं के समानांतर अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति पूर्व से नहीं आती, हवाएं पश्चिम से चलती है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। बात ध्यान में रखना, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। संवहनीय धाराएं क्या होती है कि तापमान क्या हो जाता है, इतना अधिक हो जाता है कि जो वायुदाब कम हो जाता है नीचे नीचे जमीन पर, तो हवाएं क्या होने लगती है? ऊपर उठने लगती है, ऊपर उठकर एक बवंडर बनाती है। ऊपर वो बवंडर ही क्या कहलाता है? समन्वय धाराएं। उन समन्वय धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या चलती है? फिर धूलभरी आंधियां चलती है। समन्वय धाराएं क्या कहलाती है कि आप ध्यान में रखना,
जो उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान है, वहां पर तापमान इतना अधिक हो जाता है कि हवाएं क्या होने लगती है, ऊपर उठने लगती है। क्यों? गर्म होने लगती है, तो गर्म होकर वो ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठकर एक सामान्य धाराएं बनती है, एक बॉन्डर बनता है। उस बॉन्डर से क्या चलती है? फिर धूल भरी आंधियां चलती है। तो ये ए सही होगा, केवल बी और सी का धूल भरी आंधियों से लेना देना नहीं है। तो केवल ए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूह में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एडब्ल्यू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ में। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ में क्या पाई जाती है? एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ में, बिल्कुल। राजस्थान के मरुस्थल में अति उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी सर्वप्रथम कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? अति उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर हेतु, यानी कि दैनिक एवं वार्षिक तापांतर में जो इतना अंतर पाया जाता है, वो किस कारण से पाया जाता है? वर्ष भर उच्च शुष्क दशाएं, मानसून ऋतु में उच्च आर्द्रता, शुष्क ऋतु में अति न्यून आर्द्रता, वर्ष भर उच्च शुष्कता दशाएं, या इनमें से कोई नहीं। ये जो शुष्कता दशाएं हैं वो होती है। क्यों? सर्दियों के अंदर भी जो शुष्क दशाएं हैं, जैसे कि दोहरे हैं, वो सर्दियों को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, गर्मियों को भी ऑब्जर्व करते हैं। तो इस कारण से जो दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर है वो कम पाया जाता है। इस कारण से क्या उत्तरदायी माना जाएगा? वर्ष भर उच्च शुष्क दशाएं, यानी सूखापन ज्यादा पाया जाएगा। निम्न में से राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है। मानसून के प्रत्यावर्तन का समय यानी मानसून के लौटने का समय कौन सा है? अक्टूबर से मध्य नवंबर, नवंबर से दिसंबर, नवंबर और दिसंबर, जून और जुलाई। जून और जुलाई तो आता है मानसून, आता है। नवंबर और दिसंबर में तो रहता ही नहीं है। अक्टूबर से मध्य नवंबर क्या है? ये लौटता है वापस। तो मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है अक्टूबर से मध्य नवंबर। फिर है निम्नलिखित राजस्थान के जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अति आर्द्र, अति आर्द्र की बात की जाए, अजमेर नहीं होगा, राजसमंद नहीं होगा, बारां होगा, दौसा भी नहीं होगा। तो बारां है। बारां क्यों है? क्योंकि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश किस में आता है? आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं जलवायु कहते हैं। 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? तो जलवायु कहते हैं। मौसम किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष समय में जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसको मौसम कहते हैं। बात की जाए ऋतु, 3 से 4 माह की वायुमंडलीय योग की दशाओं को क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। चक्रवात एक बवंडर होता ही है। फिर देखिए, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है। दिन में तो तापमान अधिक होता है, लेकिन रात में क्या हो जाता है? अचानक से गिर जाता है तापमान। क्यों? ऐसा क्यों होता है? कहां पर? थार के मरुस्थल में। थार के मरुस्थल में होने का कारण ही यही है कि वहां पर रेत के टीले हैं, वनस्पति क्या है? कम है। तो रेत के टीले हैं, तो दिन में सूर्य चमकता है तो तापमान एकदम बढ़ जाता है। रात फिर हवाएं चलती है ठंडी, तो फिर एकदम से गिर जाता है। तो यानी उसका कारण क्या है? कि वातावरण की शुष्कता। वातावरण क्या है? शुष्क है। स्वच्छ आकाश, आकाश क्या है? एकदम खुला है, स्वच्छ है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मिट्टी की बलुई प्रकृति, मिट्टी क्या है? रेतीली है। और वनस्पति का अभाव, वनस्पति तो है ही नहीं। तो इस कारण से क्या है? तापमान अचानक से गिर जाता है। बाकी तो देखो, बालू के टिल्लों की उपस्थिति के कारण ये तो बात सही है। वायुमंडलीय दबाव के कम होने का ये बात नहीं हो सकती। नगन चट्टानों की उपस्थिति नहीं, झीलों की उपस्थिति तो है ही नहीं यहाँ पे। और निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता तो है ही नहीं, है लेकिन निम्न है। दिन में उच्च तापक्रम और बादलों का अभाव नहीं, ये नहीं होगा। सबसे जो मुख्य कारण माना जाएगा कि वातावरण की शुष्कता। वातावरण क्या है? शुष्क है। स्वच्छ आकाश है, आकाश खुला आकाश है, स्वच्छ है। मिट्टी की बलुई प्रकृति, मिट्टी क्या रेतीली है। और वनस्पति का अभाव। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? यानी मावट किन कारणों से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण नहीं है, तो अरब सागर मानसून की बातें हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण, बस देख लो, पश्चिमी विक्षोभ नाम आ गया तो हिमालय से टकरा कर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण नहीं। शीतकाल में थोड़ी है ये तो, मानसून काल की बात आ गई। पछुआ हवाओं के कारण ये भी नहीं हो सकता। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है मावट, शीतकालीन वर्षा। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? पश्चिम में अवस्थित है।
पश्चिम में, पश्चिमी ये रहा। इस पश्चिम में न दौसा है, दौसा तो यहाँ पे रहेगा, और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा यहाँ पर रहेगा, और आपका कौन सा है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ ये रहा, और चूरू, चूरू ये रहा। तो पश्चिम में कौन सा होगा, हनुमानगढ़ और चूरू, हनुमानगढ़ है, चूरू है और हनुमानगढ़ है। बी और सी, बी और सी कहाँ पे है, ये लो आपका 4 नंबर आ जाएगा आपका। फिर निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ए डब्ल्यू कहां पे गया, ए डब्ल्यू बांसवाड़ा, बी एस एच डब्ल्यू सीकर, बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू गंगानगर, सी डब्ल्यू जी धौलपुर। तो 1 4 2 3 ये रहा 1 नंबर आंसर। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कूट चुनिए। पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। पूर्व में अधिक होती है, पश्चिम में कम होती है, दक्षिण में अधिक होती है, उत्तर में कम होती है। तो वर्षा की मात्रा क्या घटती है, तो ये बात सही है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। बिल्कुल, रेत की अधिकता के कारण क्या पाया जाता है, दिन के तापमान में और वार्षिक के तापमान में अंतर ज्यादा पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ये बात भी सत्य है। तो ए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बातें क्या है आपको से देखने को मिलेगी, ये रही। फिर देखिए आगे, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जलवायु कौन से जिले एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु में सम्मिलित हैं। राजस्थान के जलवायु के कौन से जिले एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु में सम्मिलित है, एडब्ल्यू में बताओ। ये रहे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, जालोर, राजसमंद, ये आपके सीडब्ल्यू जी में आते हैं, सीडब्ल्यू जी में आते हैं। और जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, ये भी सीडब्ल्यू जी में आते हैं, ये भी सीडब्ल्यू जी में आते हैं। 4 ही हैं। बाकी ये आपका किस में आएगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, ये एडब्ल्यू में आएंगे। किस में आएंगे, एडब्ल्यू यानी दक्षिण राजस्थान। स्टेपी प्रकार की वनस्पति राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है, स्टेपी। स्टेपी के बाद नाम आ जाए तो ध्यान में रखना, सीधा सा सीधा कहां जाना है, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। तो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश ये रहा। सवाना तुल्य, सवाना तुल्य वनस्पति, ये नाम आ जाए सवाना तुल्य वनस्पति, और सदाबहार वनस्पति, सदाबहार वनस्पति नाम आ जाए तो चले जाना जहां पर सर्वाधिक बारिश होती है। जहां पर सर्वाधिक बारिश होती है तो कौन सी, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा आ जाएगा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश क्या हो जाएगा इसका आंसर। सवाना तुल्य नाम आ जाए, सदाबहार नाम आ जाए तो अति आर्द्र में चले जाना, स्टेपी नाम आ जाए तो कहां चले जाना, BSSW में चले जाना, ठीक है, अर्धशुष्क में चले जाना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव तापमान पर सर्वाधिक स्पष्ट होता है। किस स्थान पर समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव तापमान पर सर्वाधिक स्पष्ट होता है। तो समुद्र तल से ऊंचाई सर्वाधिक अगर बात की जाए तो कौन से स्थान की मानी जाती है, माउंट आबू की मानी जाती है, माउंट आबू की। और माउंट आबू में क्या होता है कि सर्दियों के अंदर झील तक जम जाती है, नक्की झील होती है वो जम जाती है। गर्मियों में न्यूनतम तापमान वहीं पर पाया जाता है, कहां पर, माउंट आबू में। तो ऊंचाई के कारण जो क्या प्रभाव, जो तापमान का सर्वाधिक स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है वो कहां पर देखा जाता है, माउंट आबू में देखा जाता है, ऊंचाई के कारण। किस कारण से, ऊंचाई के कारण जो प्रभाव देखा जाता है वो माउंट आबू में देखा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। आगे देखिए, सुमेलित करना है। राजस्थान में सबसे तेज हवाएं, सबसे धीमी हवाएं, आंधियों वाला जिला, सर्वाधिक आंधियों वाला, न्यूनतम आंधियों वाला राजस्थान का शिमला। बात की जाए सबसे तेज हवाएं किस माह में चलती है, तो वो जून माह में चलती है। सबसे धीमी हवाएं चलती है वो नवंबर माह में चलती है। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला बताने की जरूरत नहीं है, गंगानगर रहा। न्यूनतम आंधियों वाला जिला झालावाड़ रहा क्योंकि बारिश ज्यादा होती है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू रहा। राजस्थान का बरखोयांस्क माउंट आबू रहा। राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ रहा। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको। तो सबसे तेज हवाएं ए का 3, बी का 4, सी का 5, डी का 2, ई का 1, ये लो। हाँ, राजस्थान में जुलाई माह में 999 मिलीबार समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर। यहां से तो 997 गुजरती है। बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर 998 गुजरती है। जालोर, पाली, अजमेर, टोंक 999 गुजरती है। प्रतापगढ़, झालावाड़, उदयपुर 1000 गुजरती है। तो ये लो भाई साहब 999। निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन का मिलान असत्य है।
लंका दक्षिण दिशा से चलने वाली हवा, लंका की तरफ से आने वाली यानी दक्षिण दिशा से चलने वाली हवा, सही है। अरडाव भयंकर आवाज के साथ चलने वाली हवा, अरडाव भयंकर आवाज करती है उसके साथ हवा चलती है, वो अरडाव कहलाती है, सही बात है। तवा पोष माह में चलने वाली हवा, पोष माह में चलने वाली हवा तवा नहीं कहलाती, तवा तो ज्येष्ठ माह में जो चलती है ना वो कहलाती है तवा, तो ये गलत हो जाएगा। भूल या मरुस्थल में चलने वाला वायु भंवर कहलाता है। ठीक है, पोष माह में सिल्ली नहीं कहलाती, सिल्ली जो ठंडी हवाएं होती है कह सकते हैं, बाकी मुझे हाँ सिल्ली हवाएं होती है जो। कोपेन के एडब्ल्यू, कोपेन के एडब्ल्यू यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, क्या लिखा है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, देख लो भाई साहब, 80 से ऊपर होनी चाहिए, सीधी सी बात है, 80 से ऊपर होनी चाहिए। 20 से 40 एडब्ल्यू है, दक्षिण राजस्थान है, तो 80 से ऊपर होनी चाहिए, तो 80 से 90 सेंटीमीटर। थोर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण ईएडी के संबंध में सत्य कथन है, यह है अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, अर्ध नहीं है, मरुस्थलीय है तो अर्ध नहीं है। इसका प्रतिनिधि नगर बीकानेर है, नहीं है, जैसलमेर है। यह शुष्क जलवायु प्रदेश है, हाँ बिल्कुल है, शुष्क है। इसका प्रतिनिधि नगर जैसलमेर है, बिल्कुल है, तो ये बात सही होगी। यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र नहीं है, मरुस्थलीय प्रदेश है ये, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, आर्द्र नहीं होगा। ठीक है, शुष्क जलवायु प्रदेश है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र नहीं होगा, तो 3 नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के जलवायु प्रदेश और उनकी प्रतिनिधि मृदा का कौन सा युग्म गलत है। आर्द्र पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर पाई जाती है, एल्पिसोल मृदा पाई जाती है, सही है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्टिसोल मृदा पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, बिल्कुल सही है। शुष्क जलवायु प्रदेश पाकिस्तान के साथ लगने वाला क्षेत्र एंटीसोल मृदा पाई जाती है, बिल्कुल। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश एरिडिसोल नहीं, ये अर्ध शुष्क की है, एरिडिसोल क्या है, अर्ध शुष्क की है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की है। तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की कौन सी है, इंसेप्टिसोल्स होती है, कौन सी होती है, इंसेप्टिसोल्स होती है। धौलपुर में तापमान अधिक रहने का मुख्य कारण क्या है, धौलपुर के अंदर समुद्र तट से अत्यधिक दूरी, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर कहां पाया जाता है, धौलपुर में पाया जाता है, तो इस कारण से तापमान क्या है, लाल रहता है, यानी कि धरातल लाल रहता है, इस कारण से तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है। तो धौलपुर में तापमान अत्यधिक रहने का कारण क्या है, लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों की अधिकता, अत्यधिक सघन वनस्पति का अभाव, भूमध्य रेखा के अत्यधिक समीप होना, भूमध्य रेखा के अत्यधिक समीप नहीं है, अत्यधिक सघन वनस्पति का अभाव भी नहीं है, क्योंकि ठीक है वनस्पति भी अच्छी खासी है, समुद्र तट से अत्यधिक दूरी, ये कारण नहीं है। मुख्य कारण तो यही है कि लाल बलुआ पत्थर की का चट्टानी धरातल वहां पर पाया जाता है, इस कारण से सूर्य सीधा चमकता है, इस कारण से वहां पर तापमान भी अधिक रहता है। हाँ, राजस्थान के पश्चिमी भागों में तापमान 45 से 50 डिग्री तक सेल्सियस तक पहुंच जाता है, राजस्थान के पश्चिमी भागों में, पश्चिमी भाग बिल्कुल कितना पहुंच जाता है, 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फिर है कारण, शुष्क रेतीली मिट्टी के प्रभाव से धरातल अधिक गर्म हो जाता है। कारण क्या है, ये बात भी सही है कि शुष्क रेतीली मिट्टी के प्रभाव से धरातल अधिक गर्म हो जाता है। अब देखना है कि सही व्याख्या या नहीं है। अब देखो कि राजस्थान के पश्चिमी भागों में तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, क्योंकि शुष्क रेतीली मिट्टी के प्रभाव से धरातल अधिक गर्म हो जाता है। बिल्कुल, किस कारण से, रेतीली मिट्टी के कारण जो तापमान है 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो ये बात सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और व्याख्या भी क्या है इसकी, बिल्कुल सही देखने को मिलेगी। चूरू जिले में अधिक तापमान रहने के कारकों में कौन सा शामिल नहीं है, चूरू जिले में जो तापमान की अधिकता है वो किस कारण से रहती है, और उन कारकों में शामिल कौन सा नहीं है, ये पूछा गया। कम बारिश, बिल्कुल कम बारिश इसका कारण माना जाता है। चूनायुक्त धरातल, बिल्कुल चूनायुक्त धरातल भी पाया जाता है। कम वनस्पति, वनस्पति तो है भी नहीं, वैसे भी बहुत कम वनस्पति है। लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर थोड़ी है यहाँ पर, लाल बलुआ पत्थर तो कहां पे है, धौलपुर में है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान और जिला क्रमशः है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान और जिला क्रमशः, आर्द्रता वाला स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू है, माउंट आबू है, और जिला झालावाड़ है। जिला कौन सा है, झालावाड़ है, ठीक है। माउंट आबू और झालावाड़, माउंट आबू और झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 82 है ना, हाँ एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल सही, माउंट आबू के अंदर अधिक आर्द्रता पाई जाती है, और जिला पूछा जाए तो झालावाड़ होगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान और जिला कौन सा है, झालावाड़ है।
फिर है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहा जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, अरावली का जो पश्चिमी भाग है वही कहलाएगा। ठीक है। राज्य का उत्तर व पश्चिमी भाग, बिल्कुल राज्य का उत्तर व पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाला मानसून पूर्वी राजस्थान में तो कर देता है, पश्चिमी राजस्थान में क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये छाया, वृष्टि छाया बनती है किसकी? अरावली की। अरावली उसको रोक लेता है, इस कारण से जो पीछे ढका हुआ क्षेत्र वो क्या कहलाता है? वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, जहां पर बारिश क्या होती है? कम होती है। राजस्थान का सम जलवायु वाला जिला और विषम जलवायु वाला जिला कौन सा? सम वाला है तो उदयपुर, और विषम वाला कौन सा है? जैसलमेर। तो कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। सम वाला उदयपुर। सम जलवायु कहां पर पाई जाती है? तो वो तो है आपकी कौन सी? उदयपुर जिले में पाई जाती है। विषम जलवायु पूछी जाए तो जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए कि थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के DBW प्रदेश का प्रतिनिधि नगर, बी नाम ही आ गया ना, बीकानेर। त्रिवार्ता के अनुसार उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? AW का। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, आर्द्र, त्रिवार्ता के अनुसार। तो ये तो सबका डूंगरपुर ही है। AW जहां पर भी नाम आ जाए, CAW आ जाए, AW आ जाए, क्यों? AW त्रिवार्ता ने भी माना है और आपके कोपेन ने भी माना है, वहीं CAW माना है थॉर्नवेट ने। ठीक है, और डूंगरपुर ही इनके सबके क्या है? प्रतिनिधि नगर माने हैं। निम्नलिखित में से किस ऋतु में राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस ऋतु में राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में तो पाया जाता है न्यूनतम, तो सबसे अधिक पाया जाता है वो पाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में। क्यों? क्योंकि दिन में तो तापमान अधिक हो जाता है और रात में कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य नहीं चमकता ना रात में, इस कारण से, क्योंकि रेत ठंडी हो जाती है जल्दी, इस कारण से। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान क्या होता है? दैनिक तापांतर पाया जाता है सर्वाधिक। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? तो अरब सागर की तरफ से आने वाला मानसून सबसे पहले बारिश कहां करता है? बांसवाड़ा में करता है। कहां करता है? बांसवाड़ा नीचे नीचे है। तो सबसे पहले जो बारिश होती है अरब सागर के मानसून से होती है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसून जो आता है वो थोड़ा लेट आता है। ठीक है, वो घूम कर आता है, इस कारण से। और अरब सागर की से आने वाला मानसून सबसे पहले बारिश करता है वो बांसवाड़ा में करता है। जनवरी माह में 1018 मिलीबार समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? 1018, 1018 जो गुजरती है, अगर बात की जाए अपने 1018 जो गुजरती है, कह सकते हैं अपने इस प्रकार से गुजरती है, जिसमें से आपके जैसलमेर है, जोधपुर है, पाली है, राजसमंद है, यहाँ से गुजरती है। बीकानेर, फलोदी, नागौर, यहाँ पर तो 1019 गुजरती है। ठीक है, 1019 गुजरती है, कह सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सर्दियों में आने वाली शीतलहर, सर्दियों में आने वाली शीतलहर को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? डांफर। सर्दियों में जो शीतलहर चलती है, ठंडी हवाएं चलती है सर्दियों के अंदर, उसको कहा जाता है डांफर। अरडाव तो वो होता है ना, तेज हवाओं की आवाज, तेज आवाज के साथ चलने वाली हवाएं। तवा, ज्येष्ठ माह में चलने वाली लू, या कह सकते हैं गर्म हवा। सिल्ली, पोष माह में चलने वाली हवा, ठंडी हवा, वो सिल्ली कहते हैं। डांफर होती है कि सर्दियों में चलने आने वाली शीत लहर, वो डांफर कहलाती है। समुद्र तल में, समुद्र तल से कितनी गहराई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है? 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है तापमान में। अगर आप 32 मीटर नीचे जाओगे तो तापमान में 1% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि 32 मीटर नीचे जाने पर, 165 मीटर ऊपर जाने पर क्या हो जाएगी? कमी हो जाती है। पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवाओं को स्थानीय स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पश्चिमी दिशा से, पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवाओं को स्थानीय भाषा में पछुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? पछुआ पवने। कोपेन के BWSW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिले कौन से हैं? BWSW कितनी बार आ गया देखो, कौन कौन सा हो सकता है? तो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बस जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। राजस्थान में वर्षा के वितरण का वार्षिक औसत कितना है? राजस्थान में वर्षा के वितरण का वार्षिक औसत कितना है पूछा जाए तो 57.51, ये रटा रटाया क्वेश्चन है। 57.51 सेंटीमीटर जो सामान्य वार्षिक औसत मानी जाती है राजस्थान की, वो 57.51 सेंटीमीटर मानी जाती है। 94 क्वेश्चन का। फिर है त्रिवार्ता के अनुसार BSH जलवायु का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? जैसलमेर नहीं है, जैसलमेर तो आपका किसका आ जाएगा? BWH का आ जाएगा, BWH का आ जाएगा। ये नागौर है। BSH का कौन सा है? नागौर है। डूंगरपुर 1W का है। और
फिर देखते हैं राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण नहीं है, कम वर्षा होने का कारण नहीं है। कारण कौन कौन से, पहले ये देखो, अरावली का विस्तार अरब सागर मानसून के समानांतर होना, ये कारण माना जाता है कम वर्षा होने का। उत्तर व मध्य अरावली की कम ऊंचाई, उत्तरी और मध्य अरावली की ऊंचाई क्या है, कम है, इस कारण से उसको पार कर जाती है, तो ये भी कारण है। और बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों में आर्द्रता का बढ़ जाना, ये कौन सा कारण है, कम वर्षा, बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों में आर्द्रता का बढ़ जाना। अगर आर्द्रता बढ़ जाएगी तो बारिश क्या होगी, ज्यादा होगी, कम थोड़ी होगी, ये कारण थोड़ी। राज्य में वनस्पति की भारी कमी, तो वनस्पति की जो भारी कमी है वो बिल्कुल कारण माना जाता है। तो कौन सा कारण नहीं है, वो 3 नंबर कारण नहीं है। कारण कौन सा नहीं है, 3 नंबर कारण नहीं माना जाएगा आपका। फिर है राजस्थान में शीत ऋतु का वास्तविक आगमन किस महीने में होता है। शीत ऋतु का जो वास्तविक आगमन है, वैसे तो देखो शीत ऋतु अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वास्तविक आगमन माना जाता है वो दिसंबर में माना जाता है। दिसंबर जनवरी फरवरी के अंदर जो वास्तविक शीत ऋतु कहलाती है वो कहलाती है। जबकि जगह मौसम आप रजाई ओढ़ने लग जाए, कुल मिला के बात है कि निम्नलिखित में से किस जिले का अधिकांश भाग अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। अति आर्द्र, बाड़मेर थोड़ी आएगा, नागौर नहीं आएगा, जयपुर नहीं आएगा, प्रतापगढ़ नहीं आएगा। एक सेकेंड, हम्म, ठीक है, अति आर्द्र में प्रतापगढ़ आ जाएगा। आगे देखिए, थोनवेट के अनुसार सी ए डब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधि नगर कौन सा है, तो डूंगरपुर ही है। ध्यान में रखना, ये सी ए डब्ल्यू नाम आ जाए तो डूंगरपुर की तरफ चले जाना। राजस्थान का सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, सबसे गर्म स्थान है आपका फलोदी और ठंडा स्थान है माउंट आबू। स्थान पूछा जाए तो फलोदी, और सबसे गर्म जिला पूछा जाए तो चूरू है। जिला पूछा जाए चूरू है, स्थान पूछा जाए तो फलोदी है। ठीक है, तो फलोदी और माउंट आबू। दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा, दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा को क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ क्या है, क्या है, अरब सागर है। तो अरब सागर से राजस्थान के अंदर जो भी हवाएं आएगी तो वो क्या कहलाएगी, समुद्री हवाएं, यानी समुद्र की तरफ से चलने वाली हवाएं, तो समुद्री हवाएं आ जाएगी। न्यूनतम वाष्पीकरण वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम वाष्पीकरण वाला जिला तो वो डूंगरपुर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो बारिश होती है ठीक ठाक होती है, अच्छी खासी बारिश होती है। वाष्पीकरण, यहाँ पर दैनिक तापांतर वार्षिक तापांतर भी कम पाया जाता है। वाष्पीकरण यानी कि जो पानी को सोचता, मतलब सोचता कम है। यहाँ पे जमीन क्या करती है, पानी को ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करती है, तो वाष्पीकरण क्या है, यहाँ पर कम पाया जाता है। न्यूनतम वाष्पीकरण अगर पूछा जाए तो कहां पर है, डूंगरपुर में पाया जाता है। शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के एक भारत से राजस्थान पहुंचते हैं। शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान में पहुंचते हैं, तो पछुआ पवनों के साथ पहुंचते हैं। अरावली का विस्तार यदि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर कर दिया जाए, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर कर दिया जाए, अब ऐसी है, और बात की जाए कि ऐसे कर दिया जाए तो क्या होता, तो क्या होता, ठीक है, हाँ, इस तरफ ऐसे कर दिया जाता, और बंगाल के इसका अरब सागर से आती इस तरह से, जो अरब सागर का मानसून इस तरह तरीके से आता, तो यहाँ पर अरावली से टकराता, तो बारिश यहाँ पर क्या होती, सर्वाधिक होती। तो यहाँ पर क्या होता, तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा होगी, तो फिर तो राजस्थान में हो सकता है बाढ़ वगैरह भी आ सकती थी। तो इस कारण से क्या है, इसके समानांतर की गई है अरावली, बाढ़ वगैरह न आ जाए इस कारण से। ठीक है, आगे देखिए, जब बांसवाड़ा में कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, जब बांसवाड़ा में कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो कौन सी घटना होती है, कोई परिवर्तन नहीं, न्यून ताप, उच्च दाब या न्यून दाब। अगर बात की जाए वहां पर कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है बांसवाड़ा में, तो न्यून वायुदाब, वायुदाब क्या पाया जाएगा, न्यून हो जाएगा, और न्यूनतम वायुदाब होने के कारण मानसून को आकर्षित करता है, मानसून आता है फिर। ठीक है, उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु BSSW निम्न में से किस जिलों के समूह में पाई जाती है। उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु यानी कि जो BSSW निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर नहीं, गंगानगर हनुमानगढ़ बाड़मेर नहीं, जयपुर अलवर भरतपुर नहीं, पाली सीकर झुंझुनू यहाँ पर पाई जाएगी। ये तो CWG का है, फिर मैं CWG
और गंगानगर हनुमानगढ़ यहाँ पर BWHW, और बांसवाड़ा यहाँ पर तो AW है ही, और ये कौन सा है BSHW हो जाएगा। हाँ, जिलों का वह कौन सा समूह है जो कि मध्य जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा से 500 से 600 मिलीमीटर के मध्य वर्षा प्राप्त करता है। देख, इसके अंदर ये देख लो, आप पकड़ लो अरावली को पकड़ लो। 500 से अगर 600 मिलीमीटर पूछा गया तो अरावली को पकड़ लो। कौन सा अरावली के अंदर नहीं आएगा? चूरू नहीं आता, पाली नहीं आता, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, अलवर ये आते हैं सारे। अजमेर, उदयपुर, जयपुर आता है, बूंदी नहीं आता। उदयपुर, जयपुर, बूंदी, बूंदी नहीं आता। ठीक है, हाँ, तो कौन सा आ गया आपका? आ गया, ये आ जाएगा उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, अलवर। तो यहाँ पर ये अरावली वाले जिले हैं मुख्य रूप से। तो यहाँ पर क्या होती है? 50 से 60 मिलीमीटर बारिश होती है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि कब रहती है? जून में आता है मानसून, और लगभग जून से सितंबर तक रहता है। अक्टूबर में तो लौटने लगता है, जून से सितंबर तक रहता है। तो ये जून से सितंबर क्या कहलाता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि मानी जाती है। ये जून से सितंबर तक मानसून रहता है, अक्टूबर में लौटने लगता है, तो वो तो मानसून प्रत्यावर्तन काल कहलाता है, मानसून प्रत्यावर्तन काल। आगे है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु रहती है। ग्रीष्म ऋतु कब से कब रहती है? ग्रीष्म ऋतु मार्च अप्रैल, मार्च से मध्य जून, मार्च अप्रैल फरवरी तक शीत ऋतु रहती है। फिर ग्रीष्म ऋतु मार्च में आती है, मार्च में स्टार्ट होती है, मार्च में रहती है, अप्रैल में रहती है, मई में रहती है, जून, जून के अंदर मानसून स्टार्ट हो जाता है, मध्य जून के बाद, यानी जून आधा निकल जाता है, उसके बाद में मानसून स्टार्ट हो जाता है। सो वहां पर वर्षा ऋतु है मध्य जून के बाद। तो मार्च से मध्य जून क्या है आपका? ग्रीष्म ऋतु रहती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों का युगम उष्ण आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित है? उष्ण आर्द्र प्रदेश, उष्ण आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित है, ये बताओ। उष्ण आर्द्र, आर्द्र नाम लिखा है ना, उष्ण भी लिखा है और आर्द्र भी लिखा है, तो ये पूछ रहा है AW के। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर AW पूछ रहा है। उष्ण आर्द्र प्रदेश नाम आ जाए, ध्यान में रखना, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, तो ये AW प्रकार की जलवायु पूछ रहा है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर हो जाएगा आपका आंसर। राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूह का दक्षिण पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है? देखो, जालोर में बारिश आरोही पूछा है, यानी सबसे कम से सबसे ज्यादा की ओर। इसमें कम होती है, सबसे कम अगर जयपुर, जालोर, जयपुर, कोटा की बात की जाए तो सबसे कम जालोर में होती है, फिर जालोर से ज्यादा जयपुर में, जयपुर से ज्यादा कोटा में। ठीक है, मुझे ये क्रम ठीक लग रहा है। आगे देखिए, जैसलमेर में सबसे कम होती है, जैसलमेर के बाद राजसमंद में, राजसमंद के बाद बांसवाड़ा के अंदर है, तो ये 2 नंबर पर ये आता, फिर ये 3 नंबर पर आता, तो ये क्रम गलत हो गया। नागौर में सबसे कम होती है, ठीक है, फिर अजमेर में कम होती है। नागौर के बाद अजमेर आता है, अजमेर के बाद धौलपुर आता है, धौलपुर में सर्वाधिक, फिर अजमेर, फिर नागौर, ये क्रम बिगड़ गया, ये नहीं हो सकता। चूरू के अंदर कम होती है, ठीक है, चूरू के बाद नाम आता है भीलवाड़ा। 12 में तो सर्वाधिक होती है, तो 12 सर्वाधिक हो, बीच में ये आ गया। इन तीनों में इनमें सर्वाधिक होती है, इन तीनों में इसमें सर्वाधिक होती है, इन तीनों में इसमें सर्वाधिक होती है, तो ये लास्ट लास्ट में जो कोटा लिख रखा है ना, ये सही हो जाएगा। आगे वाले जिले सही है, कोई दिक्कत नहीं, जैसलमेर, नागौर, चूरू, यहाँ पर तो कम होती है, लेकिन ये लास्ट वाले क्या कर दी, यहाँ पर गड़बड़ कर दी। तो जालोर, जयपुर, कोटा ये आरोही क्रम के आधार पर सही होगा आपका। ठीक है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? नागौर, बीकानेर, चूरू, ये तो आपके पश्चिमी राजस्थान के आगे ना। राजसमंद आपका अरावली वाला आ गया, तो अरावली के अंदर ठीक ठाक बारिश होती है कुल मिलाकर, तो राजसमंद क्या करता है? बारिश ठीक प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? अवरोही क्रम यानी ज्यादा से कम की ओर। सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है वो देखा गया है, देखो, भीलवाड़ा के अंदर 12 से ज्यादा बारिश नहीं हो सकती, राजसमंद में, धौलपुर ठीक है, पाली, जयपुर, भरतपुर, पाली, जयपुर, भरतपुर, तो धौलपुर में सर्वाधिक बारिश होती है, फिर राजसमंद में, फिर जालौर में, यही है ना, 1 नंबर आंसर होगा इसका, या हो रहा कुछ? 1 नंबर ही होगा बिल्कुल, कि धौलपुर में सर्वाधिक होती है। इन तीनों के अंदर देखा जाए तो 1 नंबर पर धौलपुर सर्वाधिक, फिर राजसमंद के अंदर नंबर आता है, फिर जालौर का नंबर आता है। ठीक है, धौलपुर के अंदर जो 80 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा गुजरती है, राजसमंद के अंदर 60 के लगभग, जालौर के अंदर यही 40 के लगभग गुजरती है। तो भीलवाड़ा के अंदर
12 में सर्वाधिक होती है इसमें देखा जाए तो। और राजसमंद, जालोर, धौलपुर के अंदर देखा जाए तो धौलपुर में सर्वाधिक होती है। और पाली, जयपुर, भरतपुर में देखा जाए, पाली, जयपुर, भरतपुर में देखा जाए तो यहाँ पर जयपुर या भरतपुर में ज्यादा होती है। तो ये क्रम बिगड़ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। तो धौलपुर में सर्वाधिक, फिर राजसमंद में, फिर जालोर में। धौलपुर में सर्वाधिक होती है, कम फिर राजसमंद में, सबसे कम जालोर में। तो ये ध्यान रखना। धौलपुर के अंदर लगभग 80 सेंटीमीटर, 70 से 80 सेंटीमीटर, राजसमंद के अंदर 60 सेंटीमीटर, जालोर के अंदर 40 सेंटीमीटर संवत्सरिका गुजरती है। तो ये आपके क्रम हो जाएंगे अवरोही क्रम के अंदर। अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी 40 डेज प्लानिंग वगैरह चल रही है, जिसके अंदर हिंदी और जीके के दोनों टेस्ट वगैरह लिए जा रहे हैं। 2 अगस्त को सेमिनार है, ध्यान रखना। 2 अगस्त को कब है, 2 अगस्त को है। और उस दिन रविवार है, रविवार का मतलब है संडे है, संडे है। और बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 6 अगस्त से हो रहा है, 6 अगस्त गुरुवार से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो ये नंबर देख लीजिए, 7892000787 और 7023929787। ये नंबर जो दे रखे हैं आपकी स्क्रीन पर, तो वो आप इन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो, जिसके अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट के बैच स्टार्ट हो रहे हैं अपने। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई भी किसी प्रकार का संशय हो तो आप इनके ऊपर इन नंबरों पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जलवायु अपना जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। वो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, मुझे लगता है कि इससे सिंपल कोई टॉपिक नहीं है। जलवायु आराम से आप इस टॉपिक को कर सकते हैं। क्वेश्चन 100 से ऊपर दे रखे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसके अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर आप इसको क्लियर कर सकते हो। और एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ये मान के चलो कि 10 टॉपिक है और 10 टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आएगा, और 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल, हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन आने ही वाला है। तो आपने ये क्लासेस देखी। अगली जो क्लास होगी आपकी वो होगी अपवाह तंत्र की। अपवाह तंत्र यानी जहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो होती है सहायक नदियां। चंबल की सहायक नदियां कौन सी है, बनास की सहायक नदियां, लूणी की सहायक नदियां, माही की सहायक नदियां, साबरमती की सहायक नदियां, अंतः प्रवाही नदियां, उद्गम स्थान, ठीक है, कहाँ कहाँ से गुजरती है, वो सारी चीजें जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता चलूंगा, और जहां से क्वेश्चन आएगी वो भी बताता चलूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।